नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मैनेजमेंट, ट्रिपल सी, डिफेंस एंड पुलिस है, सिविल सर्विसेज है, यानी कि जितने भी पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं किसी भी राज्य की, संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज है। गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीपीसीएल, हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी की टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध करा दी गई है। तो एक बार जरूर देखें। यह targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि मामला कोर्ट में चला गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है और चयन बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा था बिंदु नंबर 9 में कि जो परीक्षा होगी वो मंडल स्तर पर होगी और जो अब परीक्षा है वो जिलों पर करवाई जा रही है। विद्यार्थियों का एक ये भी बड़ा आरोप है कि तदर्थ के जो शिक्षक हैं वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं और ये उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए चयन बोर्ड ने जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया है। फिलहाल काज लिस्ट जारी हो गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कल इसकी सुनवाई भी होनी है। और ये देखिए नीचे लिखा है अवनीश कुमार यादव 11 नंबर पर लगा हुआ है। कल जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। और विद्यार्थियों ने बहुत सारे साक्ष्य लगाए हैं। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर ऐसे ऑर्डर जिनमें ये बताया गया है कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हो सकता है। खेल के नियम जो होते हैं खेल शुरू होने के बाद में बदले नहीं जा सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। और आप लोगों को इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे क्या सर जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है। तो परीक्षा स्थगित होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन, इससे ज़्यादा परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के लिए परीक्षा डिले भी होती है और जो परीक्षा केंद्र हैं वो मंडल स्तर पर बनाए जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। परीक्षा तो पूरी जो भर्ती है वो 31 अक्टूबर के पहले पहले फाइनल होनी ही है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि ये भर्ती जो है वो 31 अक्टूबर के पहले चयन बोर्ड को करवानी होगी, नहीं तो फिर अवमानना का केस चलेगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती कोर्ट अपडेट की। और इसके बारे में विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसकी जो परीक्षा है वो कब हो सकती है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये परीक्षा जो है अक्टूबर लास्ट में शुरू हो सकती है, लेकिन अब ताज़ा जानकारी ये मिली है कि जो दरोगा भर्ती की जो प्रक्रिया परीक्षा की उसकी तैयारियां अपने चरम पर चल रही हैं और बहुत जल्द चयन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड इसकी जो तारीखों का ऐलान करने वाला है कि कब कब इस भर्ती की जो है परीक्षाएं होंगी। और जानकारी तो ये मिली है कि अब जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में ही जो परीक्षाएं वो शुरू हो जाएंगी। लगभग 6 या 7 तारीख से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो सकती हैं। और अगर बात करें कि इसकी कोर्ट अपडेट इसमें इस केस की जो सुनवाई चल रही है एज रिलैक्सेशन की, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि 30 तारीख को एक केस की सुनवाई होनी है। बहुत सारी इसमें याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लगभग 58 याचिकाएं, सबको इकट्ठा टैग कर दिया गया है और 30 तारीख को संभावना है कि आप लोगों को जो केस है उस पर सुनवाई हो। और अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन है वो रुका नहीं है। इसके लिए लगातार विद्यार्थी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का जो ताज़ा अपडेट ये है कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था 1,37,000 पदों के लिए, उसमें 22,000 जो सीटें हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की, जो विद्यार्थी चूँकि कट ऑफ को पास नहीं कर पाए थे, उन सीटों पर जो 69,000 के जो चयनित शिक्षक हैं, तो इन 22,000 सीटों का क्या होगा और इन 22,000 सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए जो सुपर टीईटी पास है। हालांकि इसके बारे में समय समय पर शिक्षा मंत्री के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा कई बार बयान दिए गए हैं कि उस शिक्षक भर्ती के पद हैं इसमें नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि विद्यार्थी ये जान चुके हैं कि सरकार का जो इरादा है नई शिक्षक भर्ती का नहीं है। फिलहाल जो रिक्त पद है कम से कम उसी में भर्ती हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घेराव किया गया है मंत्री का आवास। शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा है। 22,000 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर आज उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है।
के लगातार अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से जो विधायक निवास है जहां पर खुद बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हैं इस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के गेट पर तमाम अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी इस समय आकर के फिर से गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में तमाम मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं और इस बिल्डिंग के गेट पर ही इस समय तमाम जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के, वो इस समय बैठ गए हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और उनकी मांग है कि शिक्षक भर्ती में जो तमाम पद खाली पड़े हैं, तकरीबन 22,000 पद है जो ये क्लेम कर रहे हैं, उस पर तत्काल भर्ती होनी चाहिए। आप लोग की क्या डिमांड है, क्यों घेर के बैठे हैं यहाँ पे? हम 22,000 सीटों को ऐड कराना चाहते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 23,000 सीटें ऐड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? जब ये नई शिक्षक भर्ती में ऐड करने की कहते हैं तो 69,000 में क्यों नहीं हो सकते? 68,500 की बची हुई सीटें जब 69,000 में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। ये 1,37,000 का ही पार्ट है कि उसमें पूरी होनी चाहिए। ये पुरानी सीटें थी, पुरानी भर्ती की, इस पे नियुक्ति नहीं हो पाई थी। ये 1,37,000 भर्ती का ही पार्ट है। 68,500 और 69,000 एक ही भर्ती के दो पार्ट हैं और 1,37,000 मतलब 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करना था। बेसिक शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध है हमारा कि 1,37,000 पदों को पूरा कीजिए। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नहीं होंगे। एजी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था 1,37,000 का ही पार्ट है ये। पिछले कई दिनों से कभी मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचते हैं, मंत्रियों के आवास पे पहुंचते हैं, निदेशालय पहुंचते हैं और आज एक बार फिर से 22,000 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। और इसके बाद में विद्यार्थियों को जो है हिरासत में पुलिस ने ले लिया और इन अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया है। विद्यार्थी फिलहाल अपनी मांग लगभग 40 दिन से रखे हुए हैं। 40 दिनों से विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वास्तव में सरकार ने आज तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि जो ये 22,000 पद हैं इनका क्या होगा आखिरकार। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1,37,000 जो पद हैं इनको 2 साल के अंदर भरा जाए, सरकार तो ये भर्ती पूरी कर नहीं पाई है और इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी नहीं दे रही है कि आखिरकार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कब आएगी और इन 22,000 पदों के लिए केवल एक अलग भर्ती होगी 22,000 के लिए, अथवा ये जो नई भर्ती आएगी उसमें जोड़ा जाएगा और अगर नई भर्ती आएगी तो वो कब आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यूपी टीईटी के साथ में एडेड जूनियर भी होगा स्थगित। अभी आज सुबह के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई कि पीएनपी ने जाने क्या खा करके एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में पीएनपी ने कहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 10 अक्टूबर को करवाएंगे और जो टीईटी है वो 19 दिसंबर को करवाई जाएगी। 19 दिसंबर को टीईटी भेज दिया है और 10 अक्टूबर को एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। अब समस्या ये है कि ये आखिरकार ये बड़ा एक नया खेल चला है कि प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाता है, विद्यार्थी उसका इंतज़ार करते हैं उन तारीखों का और उसके बाद में भी पता चलता है कि शासन ने मंजूरी नहीं दी है, दोबारा प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। अब इन प्रस्तावों का और इन परीक्षा कैलेंडर पर विद्यार्थियों को कोई भी भरोसा नहीं रह गया है और अब विद्यार्थी ये समझ गए हैं कि ये सब केवल शिगुफेबाजी है, विद्यार्थियों को घुमाने की एक कोशिश की जा रही है। बाद में कभी कह दिया जाता है कि ये नियमावली गलत हो गई या ये गलत हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई, मामला कोर्ट में चला गया, इसकी वजह से भर्ती लेट हो गई और जो जिम्मेदारी है वो किसी और चीज़ पर डाल दी जाती है। मैं बता दूं कि ये जो दोनों परीक्षाएं हैं ना तो टीईटी 19 दिसंबर को संभव है और ना ही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा यहाँ पर 10 अक्टूबर जो लिखा हुआ ये संभव है। 10 अक्टूबर के बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों से सुबह बता दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है यूपीएससी प्री, जैसे सामान्य भाषा में लोग आईएएस प्री बोलते हैं, आईएएस प्री 10 अक्टूबर को होनी है। तो विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसका भी एग्ज़ाम देते हैं और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का भी। तो ये जो परीक्षाएं इनको तो देखना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग कम से कम इतना बड़ा भर्ती संस्थान है, उसकी कोई परीक्षा टकरा तो नहीं रही है। ये इनको एग्ज़ाम डेट को निर्धारित करते समय कम से कम इस बात को देखना चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती संस्थान है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, और यूपीपीएससी की जो एक परीक्षा है वो 19 दिसंबर को है, जीआईसी प्रवक्ता। यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर मेरे पास है और इसे आप लोग दे सकते हैं। टीईटी आपकी 19 दिसंबर को, ये बता रहे हैं कहाँ से करवा लेंगे टीईटी 19 दिसंबर को। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा है, मेंस है 19 दिसंबर को। ये देखिए प्रवक्ता का मेंस 19 दिसंबर को है
और ये कह रहे हैं कि हम 19 दिसंबर को टीईटी करवा लेंगे। तो विद्यार्थी प्रवक्ता जीआईसी का एग्ज़ाम देंगे या तो फिर वो उसका एग्ज़ाम देंगे यूपीटीटी का। तो इन विद्यार्थियों ने भी घोर आपत्ति की है कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश के जो भर्ती बोर्ड हैं, जो चयन बोर्ड हैं, जितने भी संस्थान हैं, आखिरकार इस तरीके की गलतियां क्यों करते हैं। अगर हम मान लें पीएनपी को, तो उसने भी बड़ी गलती कर दी थी कट ऑफ वाले मामले में, पहले कट ऑफ नहीं लगाया, भर्ती कोर्ट में चली गई। इसी तरीके से चयन बोर्ड को अभी हम लोगों ने देखा कितनी सारी गलतियां करी थी। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में 2-2 3-3 बार संशोधन पत्र इनको जारी करना पड़ा, विज्ञापन दोबारा जारी करना पड़ा। उसमें कंप्यूटर वाला जो एक मामला था, जीव विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया था। तदर्थ के भारांक को लेकर के समस्या थी, फिर दोबारा आया, पे वो आवेदन रद्द हुए, विद्यार्थियों ने दोबारा आवेदन किया। इसी तरीके से अब ये इस तरीके का प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें आईएएस प्री की जो परीक्षा है, जिस दिन एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा होनी है और जिस दिन टीईटी की होनी है, उस दिन जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो ये जो तारीखें इनको फिर से स्थगित करनी होंगी। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के आज 2 केस थे। एक केस तो यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो भर्ती का था और जिसकी डेट लग गई है 3 तारीख, और एक जो केस और था पीईटी को लेकर के विद्यार्थियों ने केस किया था कि पीईटी में बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाए और विंडो खोली जाए। कोरोना का संक्रमण था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने साक्ष्य लगाए हैं, वेबसाइट ख़राब थी, 3-4 दिन विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे थे और वो आवेदन नहीं कर पाए। उनके अधिकारों का हनन हो रहा, कम से कम आवेदन करने का मौका तो दिया जाए। लेकिन इस पर जो है, इसकी जो डेट है वो फिर से लगा दी गई है, 9 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। तो देखते हैं 9 अगस्त को क्या होता है। और आज जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो मुख्य अधिवक्ता थे वो आए नहीं थे, जूनियर उनके आए थे और सीधे इसमें केवल डेट दे दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हों, वो लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।